देश में कई दंगे हुए, कानून का विरोध हुआ, कई छात्रों ने सुसाइड किया। एक ऐसा कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट भी हाथ लगाने से डरती थी, लेकिन द केडी राठौड़ शो आपको इस मुद्दे की गहराई तक लेकर जाएगा। हम इतिहास में छुपी इस हर एक बात को आपके सामने लेकर आएंगे। मैं निष्पक्ष हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के सबसे बड़े मुद्दे, देश के सबसे बड़े मुद्दे की कहानी को। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के इस नए शो में। सीरीज 1 में हमने बात की थी कि संविधान, भारत की सरकार, कानून और आम जनता के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या मुद्दे होते हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताया था, उनकी महत्व के बारे में बताया था। और आज हम इस वीडियो में, आज हम इस नए एपिसोड में बात करेंगे देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक रिजर्वेशन के बारे में, जिसे आरक्षण भी कहते हैं। अभी आरक्षण क्या है, आरक्षण कब हटेगा, आरक्षण हटेगा या नहीं हटेगा, संविधान की किताब में आरक्षण के बारे में क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसमें कितनी बड़ी गलती थी, अभी गलती थी या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण क्या होता है, इसको सबको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। रिजर्वेशन का मतलब, देखो बाकी देशों में रिजर्वेशन का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो ये बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, SC, ST, OBC, इनके लिए नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एजुकेशन लेवल है वो इतना ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो इकोनॉमिकल लेवल है वो इतना ऊपर नहीं है। अब इन्हें जो ये रिजर्वेशन मिलेगा तो ये क्या कर पाएंगे, एजुकेशन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे। इनका हमारे समाज की अपर मशीनरी या फिर सरकार के अंदर इनकी कोई हिस्सेदारी हो, इसके लिए कुछ सीटें सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्व कर दी जाती हैं। और इलेक्शन में भी इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है ताकि इनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ सके। वैसे हमारे भारत में इसी बेसिस पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के अंदर पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है, यानी कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है। और अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जो विकलांग होते हैं, उनको भी आरक्षण मिलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरक्षण किन्हें मिलता है। और अब हम बात करेंगे कि संविधान के अंदर आरक्षण के बारे में क्या कहा गया है। ओरिजिनली कहा जाए तो आर्टिकल 16 यानी कि आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 46 भी बात करता है, लेकिन इसमें होता क्या कि ये डायरेक्ट आरक्षण की बात नहीं करता है, लेकिन इसमें ऐसा तरीका है जिससे आरक्षण दिया जा सकता है। और आर्टिकल 335 भी आरक्षण की बात करता है। और अब ये तीनों आर्टिकल हैं वो सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण की बात करते हैं। और अब आता है आर्टिकल 334, जो कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर भी कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं, उनके ये प्रावधान थे। लेकिन पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था, जिसमें आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 जोड़ दिया गया, जिसमें संविधान ने सरकार को एक ताकत दी, संविधान ने सरकार को एक बात कही कि सरकार मेरी बात सुनो, तुम चाहो ना तो तुम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC और ST के लिए स्पेशल प्रावधान बना सकते हो, विशेष प्रावधान बना सकते हो, विशेष स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, ताकि इनका एडवांसमेंट हो सके, ताकि इनका भला हो सके, ताकि इनका अपग्रेडेशन हो सके। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जरूर नहीं कि रिजर्वेशन हो, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि IIT के अंदर SC ST के लिए फीस कम कर दो आप, अगर आप कॉलेज चला रहे हो तो SC ST के लिए फीस कम ले लो आप। तो मतलब कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब फ्री में एजुकेशन दे सकते हो, कुछ भी करो ताकि इनका भला हो सके। सिर्फ रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन भी हो सकता है। अब रिजर्वेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसने सरकार को साफ तौर पर कह दिया, सरकार मेरी बात सुनो, तुम चाहो ना तो SC ST के लिए, ये संविधान ने सरकार को बात बोली कि जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो सिटीजन है, उनके लिए जो तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हो
और जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी तुम क्या कर सकते हो, इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करा सकते हो 27% तक, ताकि इनका एडमिशन हो जाए। और अगर आप हाल फिलहाल करंट अफेयर से अपडेट हो तो आपको पता होगा कि सरकार ने नीट के अंदर जो ओबीसी के लिए 27% सीटें वो रिजर्व की थी, तो वो इसी संविधान संशोधन के तहत उन्हें आरक्षण दिया गया था, इसी आर्टिकल के तहत आरक्षण दिया गया था। ये जो IIT IIM जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, इनके अंदर इन्हें आरक्षण दिया गया। और फिर आता है सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल 16 सब क्लोज 4। अब क्या है आर्टिकल 16 सब क्लोज 4? इसके अंदर क्या था, बेसिकली संविधान ने सरकार को एक बात बताई कि सरकार मेरी बात सुनो, तुम चाहो ना तो सरकारी नौकरी के अंदर एनी बैकवर्ड क्लास, मतलब एनी बैकवर्ड क्लास, इसके अंदर ये नहीं लिखा था कि SC ST OBC, इसके अंदर सिर्फ लिखा था कि एनी बैकवर्ड क्लास को तुम रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा मन हो ना कि तुम SC ST OBC एनी बैकवर्ड क्लास को तुम रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो क्लास है ना, ये उस सिस्टम के अंदर एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होनी चाहिए। एडुकेटली मतलब पर्याप्त रूप से। अब ये मैंने क्या कह दिया, वो क्लास उस सिस्टम के अंदर एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होनी चाहिए। आरक्षण हटेगा या नहीं हटेगा, आरक्षण से SC ST और OBC को कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा है, बाबा साहेब की इसमें कितनी बड़ी गलती थी या नहीं थी, बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए द केडी राठौड़ शो। बहुत बहुत धन्यवाद।